बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 56 में फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। कुरान मजीद की सूरत अल हिज्र में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। मतलब कि इंसान की पैदाइश से पहले जिन मौजूद थे। उलमा कराम की रवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल कबल जिन्नात की पैदाइश अमल में आई, जिसका पहला जवाज ये है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल कर ली तो फरिश्तों और शैतान को ये हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तो इससे ये मालूम हुआ कि फरिश्ते और शैतान पहले से मौजूद थे, जबकि शैतान जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। जिस तरह कुरान मजीद में है कि जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो उन्होंने सजदा किया, मगर इबलीस ने ना किया क्योंकि वो जिन्नात में से था और उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। जिन्नात में नेक और बद दोनों अक़साम होती हैं। जिन्नात मुख्तलिफ अशकाल में जमीन पर फैले हुए हैं। जिन्नात में जहाँ बदतीनत किस्म का गिरोह था वहाँ अच्छे और बुजुर्ग गिरोह भी थे। जिन्नात में इंसानों की तरह शादी और ब्याह का सिलसिला मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ वो बच्चे भी पैदा करते हैं। जिन्नात इंसानों से कहीं ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इनके दरमियान नीची निगाहों वाली हूरें होंगी जिन्हें जन्नतों में पहले किसी इंसान या जिन ने ना छुआ होगा। तफसीर अनवारुल तंजील व असरारुल तावील में इमाम बैज़ावी लिखते हैं कि बस मालूम हुआ कि इंसानों की तरह जिन्नों में भी निकाह और जमा का सिलसिला मौजूद है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से। तो इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि इस दुनिया में जिन्नों के भी नर मादा मौजूद हैं। मुस्लिम ज़मरा बिन हबीब फरमाते हैं कि नेक जिन्नात जन्नत में दाखिल होंगे और उनका वहाँ जिन्नियों के साथ निकाह होगा। बाज़ उलमा कराम ने यह भी लिखा है कि जब एक इंसान दुनिया में पैदा होता है तो उसके साथ 9 जिन्नात भी दुनिया में पैदा होते हैं। जिन्नात की उम्रें इंसानों से कई गुना ज्यादा होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में जिन्नात की ग़िज़ा में हड्डी और लेद शामिल है, जबकि वो खाना जिस पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए वो भी जिन्नात की ग़िज़ा में शामिल है। जिन्नात जहाँ टीलों, वादियों और वीरानों में रहते हैं वहीं पर ये इंसानों के साथ उनके मकानात में भी रहते हैं। इंसानों की तरह जिन्नात में भी मजहब होते हैं। इनमें नफरत और मोहब्बत का अमल भी पाया जाता है। मुसलमान घरों में मुसलमान जिन रहते हैं, जबकि कुफार के घरों में काफिर जिन रहते हैं। ये भी सुनने पढ़ने में आया है कि जिस मुसलमान घर में अल्लाह का जिक्र ना किया जाता हो या फहाशी हो तो वहाँ से मुसलमान जिन चले जाते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में काफिर जिन उन मुसलमान घरों पर काबिज हो जाते हैं और घर के रहने वालों को परेशान करते हैं। जिन मुसलमान घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है वहाँ पर मुसलमान जिन काफिर जिनों को आने नहीं देते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में सहाबी हजरत अबू दुजाना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैं अपने बिस्तर पर सोता हूँ तो घर में चक्की चलने की आवाज आती है, फिर जब मैं उठता हूँ तो मुझे एक साया नजर आता है, मैं उसको छूता हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे कांटे वो मेरी तरफ आग के शोले फेंकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दुजाना तुम्हारे घर में जिन्नात हैं। फिर फरमाया मेरे पास दवात और कागज लाओ। फिर जब ये दोनों चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की गयी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली और मुर्तजा को देकर फरमाया कि अली लिखो। हजरत अली और मुर्तजा ने फरमाया हुजूर क्या लिखूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से एक दुआ लिखवाई। हजरत अबू दुजाना कहते हैं कि मैंने ये दुआ अपने सर के नीचे रखकर रात गुजारी तो एक चीख सुनाई दी जिससे मैं उठ बैठा। वो ये कह रहा था, ए अबू दुजाना लातो इज़्ज़ा की कसम इन कलमात ने हमें जला डाला। तुम्हें तुम्हारे नबी का वास्ता अगर तुम ये खत मुबारक यहाँ से उठा लो तो हम तेरे घर में कभी नहीं आएंगे। हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि मुझे मेरे महबूब रसूल के वास्ता की कसम मैं इस खत को उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठाऊंगा जब तक मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत हासिल ना कर लूं। रात भर इन जिन्नात की चीखों पुकार जारी रही। सुबह के वक्त अबू दुजाना ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू दुजाना तुम वो खत अब उठा लो। कसम है इस जात की जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा, अब वो जिन कयामत तक इस अजाब की शक्ल पाते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की छोटी सी काविश पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी ऐसी मालूमात से फायदा उठा सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।